Hello everyone and welcome to BCS Newspaper. So this is your Lucent history series और हमने ancient history complete कर लिया है through Lucent एंड अब जो है हम मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं और ये मेडिवल हिस्ट्री की पार्ट 2 है. दिस मीन्स पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुकी है और पार्ट 1 में हमने क्या किया था. सो वी डिड अर्ली मेडिवल इंडिया. ठीक है, वो पूरा आपका गुर्जरा, प्रतिहारा, पाला, ज्वाला एंड योर सदर्न इंडिया में जो चोलास वगैरह थे वो वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था. नाउ इन दिस पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत. यस, दिल्ली सल्तनत काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है एंड बीपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है. बिकॉज अगर आपने देखा हो 2-3 पेपर में जो अभी रिसेंटली हुए थे आपका, चाहे वो एमडीओ का पेपर हो या फिर आपका एएसओ का पेपर हो या फिर आपका जो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर था, डीएसओ का पेपर था, सारे पेपर्स में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट. सो आपने देखा होगा उसके टाइम पीरियड को लेकर कि कौन सी डायनेस्टी कितनी लंबी थी, उसको अरेंज करने से लेके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इससे बनते हैं, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं. तो हर साल दिल्ली सल्तनत से ही क्वेश्चन रहता है. मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इट मीन्स इट विल बी फ्रॉम दिल्ली सल्तनत. सो दिल्ली सल्तनत इज फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी. इसको तो मिस नहीं करके जाना है एग्जाम में. ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से, राइट. एंड जिन्होंने भी इससे पहले की हिस्ट्री की वीडियोस मिस कर दी है दे कैन गो एंड वॉच थ्रू दिस प्लेलिस्ट. इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. इसके अलावा चैनल पे और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, जैसे रीजनिंग और मैथ्स तो पूरा फिनिश कर दिया है. और अगर आपको पता हो, क्योंकि आपका एडीओ में मैथ्स एंड रीजनिंग आ रहा है, वो भी 100 मार्क्स का. सो मेरे ख्याल से रीजनिंग और मैथ्स में स्कोर करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जीएस, बिकॉज जीएस इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल. ठीक है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है. हालांकि हम सब पढ़ के जाएंगे, आपको हम सब पढ़ा देंगे. ठीक है, आप लोग सब पढ़ के जाने वाले हो, बट स्टिल ये जो है ना, ये आप इसको आप अगर श्योर कर लोगे तो यहाँ से आप कट ऑफ क्लियर करने के और मेरिट में आने के आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे. जितना ज़्यादा आप मैथ्स एंड रीजनिंग में स्कोर करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. एंड ऑफ कोर्स जीएस में भी करना ही पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन इज गोना बी वेरी टफ. ठीक है, बिकॉज 71st प्रीलिम्स वाले बच्चे जो जीएस इतने टाइम से पढ़ते हैं वो लोग भी बैठने वाले, तो जीएस में उनका हाथ काफ़ी साफ रहता है. सो बी प्रिपेयर्ड. एंड यहाँ पर आपकी साइंस एनसीईआरटी सीरीज चल रही है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपसे ये चीज़ें फॉलो नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या कैसे करें, बहुत सारा कंटेंट क्योंकि चैनल पे अवेलेबल है. सो यू कैन डू दिस 21 days चैलेंज हमारा चल रहा है. ठीक है, दिस इज 21 days चैलेंज. यू कैन फाइंड दिस, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन, ये 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. इसको मैंने पूरी वीडियो से एक्सप्लेन किया है. उस वीडियो का लिंक जो है 21 days टारगेट वाला, आई विल पुट दैट इनटू द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, वहाँ से आप देखिए और इसको समझ ले. क्योंकि अगर आपने 21 days चैलेंज कर लिया ना, ट्रस्ट मी, नो वरीज. हो सकता आज 6 या 7 तारीख या 8 तारीख आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से स्टार्ट करें. ठीक है, आप अपना डे 1 कल से शुरू कर ले, नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आपने 21 days कर लिया तो इन 21 days के बाद आपका 80% सिलेबस जो है ना वो डन होगा. क्योंकि देख रहे हो आप, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा इस 21 days के एंड तक. तो मैथ्स और रीजनिंग इज द 50% और बाकी बहुत सारे देख रहे हो आप, जीएस का भी इतना सारा कंटेंट जो है आप वो कर लोगे. सो यस, आप बहुत आगे बढ़ चुके होगे. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. और अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको यहीं मिलने वाली है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे, सो द टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1206 टू 1526. तो ये कितने साल हो गए? लगभग लगभग 320, राइट. 320 साल तक जो है ये आपका दिल्ली सल्तनत चला था. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दूँ तो आपने लास्ट वीडियो में, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो मोहम्मद घोरी हैं, ठीक है, वो आए थे. उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ तराइन किया. किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना एक मतलब एक स्लेव जो है उसको छोड़ के चले गए थे. वो यहाँ पे राजपूत को उन्होंने हराया,
ठीक है। बट ऐसा होता है ना, हम हराने के बाद खुद राज करते हैं, शासन करते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक स्लेव बिठा दिया, एक पपेट बिठा दिया उसकी जगह कि भाई आप जो है यहाँ देख रेख करो, आप ये पूरा राजपाट संभालो, ठीक है। दैट्स वाई ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, बिकॉज इसके बाद ही आपका जो है दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले इन्वेजन्स हुए थे, मुस्लिम लोग आए, इन्वेड करके रेड करके चले गए, ठीक है। बट यहाँ पे जो नींव रखी गई इस पूरे सल्तनत की, वो मोहम्मद घोरी के बाद, मोहम्मद घोरी के राजपूत्स को हराने के बाद, वो अपना जब स्लेव छोड़ के गया तब रखी गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद घोरी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोहम्मद घोरी जब गए थे तो वो अपना स्लेव छोड़ के गए थे। वो स्लेव एक तुर्किश स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये मोहम्मद घोरी का ही स्लेव था। ये जो है ये वॉज मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, और इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया 1206 में। ही वॉज वेरी जेनरस, ठीक है, ही वॉज अ वेरी जेनरस राजा। सो दैट्स वाई उन्हें क्या बोलते थे लोग, लाख बख्श, ठीक है। इन्हें क्या बोलते थे, लाख बख्श, क्योंकि गिवर ऑफ लाख्स। तो नाउ ही डाइड इन 1210। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड वाइल प्लेइंग चौगान या फिर पोलो। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये ध्यान रखना, चौगान या पोलो खेलते हुए कौन पास अवे हो गए थे। तो ही तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक्सपायर कर गए थे चौगान या पोलो खेलते हुए। इन्होंने 2 मॉस्क बनाए थे। दिल्ली सल्तनत की एक खास बात है, या फिर जब आप ये पूरा, जब आप दिल्ली की चीज़ें पढ़ोगे, मुगल की भी पढ़ोगे जब, तो इनका ना आर्किटेक्चर बहुत मतलब प्रोमिनेंट है। और इनके आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने, किसने क्या बनाया था, किस रूलर ने क्या बनाया था, ठीक है। तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने 2 मॉस्क बनाए थे, ठीक है। मॉस्क बनाए थे कौन से, एक है आपका कुवतुल इस्लाम, कहाँ पर है ये, तो ये दिल्ली में है। और एक आपका 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। तो दोनों ने 2 मॉस्क बनाए थे। कुवतुल इस्लाम कहाँ, दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। क्वेश्चन यहाँ से बहुत तरीके से आ सकता है। एक तो कि राजा से मतलब मैच करो, कुवतुल इस्लाम दिया रहेगा, यहाँ पे राजा का नाम दिया जाएगा, अलाई फोर्ट दिया रहेगा, यहाँ पे राजा का नाम दिया रहेगा, और सबको आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। या फिर आपको जगह का नाम दिया रहेगा और उसकी लोकेशन दी रहेगी, ये कौन सी चीज़ कहाँ है। तो वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। जैसे हमें क्योंकि रिसेंट की चीज़ें तो है नहीं, तो हमें याद नहीं रहता है कि कौन सी जगह जो है, मतलब कौन सा जो आर्किटेक्चर है वो किस लोकेशन पर है। तो वो जो है रिविजन से ही आएगा। दूसरी चीज़, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, करवाया था। और ये किसके याद में करवाया था, ऑनर करने के लिए करवाया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इनको ऑनर करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। ये बहुत मतलब लर्निंग वगैरह को बहुत, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, एंड ये राइटर्स को पैट्रोनाइज करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। तो इनके टाइम पे राइटर कौन कौन थे, तो हसन उन निज़ामी और फ़खरुद्दीन, ये 2 राइटर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक पैट्रोनाइज करते थे। कौन थे, हसन उन निज़ामी और फ़खरुद्दीन, ठीक है। हसन उन निज़ामी एंड फ़खरुद्दीन। अब इन दोनों की ना 2 बुक्स हैं जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हसन उन निज़ामी आपके, इन्होंने लिखा था ताजुल मसीर, तो मैंने इसको ऐसे रिमेंबर किया है, उन और उल, ठीक है। तो ताजुल मसीर और हसन उन निज़ामी, ठीक है। आंख बंद करके एक बार आप विजुअलाइज करोगे तो आपको ये रिमेंबर हो जाएगा। फखरुद्दीन, और इसके ऑथर, किसके ऑथर थे ये, तरीके मुबारक शाही, ठीक है। तो हसन उन निज़ामी, ताजुल मसीर, और फखरुद्दीन जो है तरीके मुबारक शाही के, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे एक, ठीक है। अब जब ये एक्सपायर कर गए चौगान पोलो खेलते हुए, तो अभी आ जाते हैं शमशुद्दीन उल तुतमिश, ठीक है। ये जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। और इन्होंने पहले मतलब डिपोज किया इन्होंने किसको, आराम बख्श को, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आराम बख्श है वो कुछ टाइम तक रहे होंगे, और उसके बाद उसको हटा के ये अब आ गए थे थ्रोन पे। इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने दिल्ली को ही अपना कैपिटल बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम तक ना कहीं लाहौर जो है वो, लाहौर वाज कैपिटल जो है इसका लाहौर था,
ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। बट जब इल्तुतमिश आए तो उन्होंने दिल्ली को ही कैपिटल बना दिया। तो जब आप दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हो, दिल्ली में बिना बैठे अगर राज कर रहे हो, तो क्या दिल्ली सल्तनत है? तो इसीलिए जब इन्होंने इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल दिल्ली बना दिया, तब ऐसा बोला जाने लगा कि अच्छा, ही इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इन्होंने, अच्छा एक और रीजन था कि इन्होंने चेंगिस खान जो है उनके मतलब कहर से बचाया था। ठीक है, कैसे बचाया था कहर से? तो ख्वाजरिज्म शाह जो है, इसको चेंगिस खान ढूंढ रहे थे, और ये ख्वाजरिज्म शाह जो है ये आया इल्तुतमिश के पास कि भाई मुझे पनाह दे दो अपने पास। तो इल्तुतमिश ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको पनाह नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो उन्हें पनाह दे देते तो ये भी खतरे में आ जाते। तो इस तरीके से इन्होंने चेंगिस खान के राज से बचा लिया। ठीक है, एक सुपर इम्पोर्टेंट और चीज है कि इन्होंने जित्तल और टंका, दो कॉइन्स लॉन्च किए थे। जित्तल किस चीज का था? तो ये कॉपर कॉइन था, और टंका क्या था? ये एक सिल्वर कॉइन था। ठीक है, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। टंका वॉज सिल्वर कॉइन एंड जित्तल वॉज कॉपर कॉइन। इसके अलावा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिसको इक्तास बोलते थे। तो इन्होंने एक इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, और बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। सेंट्रली पे करते थे और रिक्रूट करते थे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। इसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने एक अपने स्लेव्स के लिए उनकी लॉयल मतलब ऑफिशियल नोबिलिटी सेटअप की थी अपने स्लेव्स के लिए, जिसको बोलते थे चालकानी या चलीसा सिस्टम, जिसमें 40 स्लेव्स का एक ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत ये सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बहुत सारे ऑलरेडी हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट कुतुब मीनार जो है उसे बनाना शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर ही वॉज नॉट एबल टू फिनिश इट। खत्म किसने किया उसे? फिनिश किसने करवाया, कंप्लीट किसने किया? तो वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर भी एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक राइटर हैं जो कि थे मिन्हस उस सिराज। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी थी? तबाकत नासरी। तबाकत नासरी इज अगेन सुपर इम्पोर्टेंट बुक, बिकॉज इसमें बिहार का भी थोड़ा जिक्र है। सो ये नाम याद रखना, मिन्हस उस सिराज। इन्होंने क्या लिखी थी? तबाकत नासरी। तो तबाकत नासरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हमें शमशुद्दीन इल्तुतमिश से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। चहलगामी सिस्टम पे बनता है, एकता पे बनता है, टंका, जित्तल, ये सारी चीज़ों पे। चेंगिस खान का इन्वेजन का रिस्क किसके टाइम पर था? फिर ये मिनस उस राज तबाकत नासरी किसने लिखा है? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? रुकनुद्दीन। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, सुपर इजी है, रजिया सुल्ताना। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। देन वी उसके बाद कौन आए? बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो किस तरीके से आपके सारे किंग्स जो हैं वो थ्रोन पर आए? आपके इल्तुतमिश के बाद कौन आया? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना। उसके बाद आ जाते हैं नसरुद्दीन महमूद को हम लोग क्या बोलते थे? ये नसरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश के ही बेटे थे। इसको दरवेसी किंग भी बोलते थे, क्योंकि ये भी बहुत पायस और बहुत नोबल थे। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद को दरवेसी किंग भी बोलते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग घियासुद्दीन बालबन। घियासुद्दीन बालबन को उलूग खान भी बोला जाता है कई 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 जगहों पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने चलीसा सिस्टम खत्म कर दिया। ओके, ये सल्तनत को स्टेबल बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो भी काम करते थे बहुत ज़्यादा मतलब कि सल्तनत को स्टेबल करने के लिए सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चलीसा सिस्टम को तोड़ा, और इन्होंने प्रेस्टीज और पावर और प्रेस्टीज को रेस्टोर किया। जैसे पहले क्या था कि चलीसा सिस्टम था, ग्रुप ऑफ 40 बना के और उनको ऑफिशियल नोबिलिटी दी जाती थी, बट नाउ ही चलीसा सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलीसा सिस्टम खत्म किसके टाइम पर हुआ था? तो बालबन। इल्तुतमिश के बाद अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग इज बालबन। बीच के किंग्स जो हैं, यू जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस, क्योंकि कई बार सीक्वेंस पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना है आपको बस।
ओके, नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जिसको बोलते थे दीवाने अर्ज। अब क्या होगा ना, अब आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे ना, आपको अलग अलग दीवाने मिलेंगे, जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने बगदानी। तो ये ना अलग अलग किंग्स ने स्टार्ट किए हैं। तो दीवाने अर्ज जो है वो एक मिलिट्री, दीवाने अर्ज किसको बोलते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते हैं। और ये किन्होंने शुरू किया था, तो ये घियासुद्दीन बालबन ने किया था। तो इस पे क्वेश्चन बनता है। देन इन्होंने एक और स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने टाइटल किस चीज का लिया था, तो इन्होंने जिले इलाही का टाइटल ले लिया था। इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में बिलीव करते थे ये। तो ही वॉज वेरी रूथलेस काइंड ऑफ, ठीक है, कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में बिलीव करते थे। इन्होंने अपना टाइटल रखा था जिले लाही, और इन्होंने शुरू किया था सजदा और पाइबोस। ठीक है, सिजदा एंड पाइबोस इन्होंने एक मतलब यू कैन से कि सिजदा एज इन आपको अपना सर झुकाना है मोनार्क के सामने, पाइबोस आपको उनके फीट को किस करना है। ठीक है, तो इस टाइप की सैल्यूटेशन इन्होंने शुरू की थी। फाइन, नेक्स्ट आता है कि ही डिस्ट्रॉयड बहुत सारे राजपूता जो ब्रिगांडेज वगैरह थे उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। बट एंड मूवमेंट में क्या हुआ था कि इनके जो एल्डेस्ट सन है मोहम्मद, इसकी इनकी डेथ हो गई थी। और इनके बहुत क्लोज एक स्लेव थे तुगरील करके, जो कि बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें देख के करते करते देन ही फाइनली एक्सपायर्ड। ठीक है, उसके बाद बालबन के जो पोते थे जिनका नाम था कैकूकाबाद, उनको थ्रोन पे लाया गया। ठीक है, उनको कौन थ्रोन पे लाया, तो इनको फखरुद्दीन जी जो है वो थ्रोन पर लेकर आए। ठीक है, फखरुद्दीन ने इन्हें थ्रोन पे बिठाया। बट लेटर ऑन इसको भी, कैकूकाबाद को किसने, खिलजी फैमिली ने मार दिया, किल कर दिया। और इन्होंने, खिलजी फैमिली ने अपना खिलजी डायनेस्टी बना लिया। कौन, किस फाउंडर कौन था इसका, तो इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद उनके सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन्होंने अपने ही मतलब वी कैन से कि ससुर को किल कर दिया ताकि वो थ्रोन पे आ सके। ओके, इनको कभी कभी इसीलिए सिकंदर सानी या सेकंड अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब आई विल से कि हार्टलेस काइंड ऑफ पर्सन थे। ओके, ये पहले फर्स्ट टर्किश सुल्तान थे दिल्ली के जिसने रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स सेपरेट कर रखा था। तो बाकी जितने भी सुल्तान थे वो कहीं ना कहीं अपना रिलीजियस जो है कि मुस्लिम है और ये है वो है, इन सारी चीज़ों को अटैच रखते थे खुद के साथ। और इनकी चीज़ों मतलब पॉलिसीज़ वगैरह में भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जो रिलीजन, जो भी रिलीजन ये फॉलो करते थे, उनको पॉलिटिक्स से बहुत अलग करके रखा। ठीक है, और इन्हीं का ये फेमस सेइंग था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब अगर आप राजा हो, अगर आप किंग हो और आप किंग की ड्यूटीज निभा रहे हो, तो आपका कोई मतलब रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, मतलब आपके कोई रिलेशंस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अलाउद्दीन के बारे में। कई बार आपके, अच्छा, अलाउद्दीन ने बहुत सारे एरियाज को एनेक्स किया था, अपने अंदर जोड़ लिया था, जैसे गुजरात का रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, डेक्कन। अलाउद्दीन की आर्मी, अच्छा, इनकी आर्मी को लीड कौन करता था, तो इनकी आर्मी को लीड करता था मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर जो है ये इनकी आर्मी को लीड करता था। मलिक कफूर इनका एक स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का। इसकी भी बहुत प्यारी कहानी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा भी था 70th बीपीएससी में। ओके, इसके अलावा इन्होंने किस किस को डिफीट किया, तो रामचंद्र। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिन लोगों को डिलीट किया, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो रामचंद्र कहाँ के थे, तो वो देवागिरी के थे। प्रताप रुद्र देवा ककतिया रूलर थे, कहाँ के थे, वारंगल के थे। वीर बल्लाल थ्री कहाँ के थे, द्वारा समुद्र के थे। वीर पांड्या कहाँ के थे, मदुरई के थे। तो इन्होंने इन सब पे भी इन्होंने इन लोग को डिफीट कर दिया था और इन पे विजय पाई थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए थे, और वो रिफॉर्म्स ऐसे थे ताकि ये करप्शन
और प्रॉब्लम्स जो नोबल्स क्रिएट करते हैं, असैसिनेशन कर देते हैं, ओवर पावर करते हैं लोग, मतलब किंग की बातों को, उसको वो रोक सके। तो ये 4 ऑर्डिनेंसेस लेकर आए थे। पहले ऑर्डिनेंस में ये था कि कुछ भी अगर रिलीजियस एंडाउमेंट, फ्री लैंड ग्रांट्स वगैरह हैं तो उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। सेकेंड ऑर्डिनेंस में ये था कि इन्होंने स्पाई सिस्टम जो ऑलरेडी चलता आ रहा था इतने लंबे टाइम से, उसको रीऑर्गेनाइज किया थोड़ा, ठीक है, कि किस तरीके से स्पाई सिस्टम होना चाहिए। थर्ड ऑर्डिनेंस जो है इसमें यूज ऑफ वाइन प्रोहिबिटेड था। और फोर्थ में कि नोबल्स जो है ये कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के घर परिवार में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये लोग मिलेंगे, ना इन लोग बातें करेंगे, और ना ही वो बातें ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कंसेप्ट था, क्योंकि अब मिलोगे तो ऑब्वियसली 4 बातें करोगे ही, एक दूसरे की बुराई भी करोगे ही, तो उससे क्या होता है कि बाकी उनके मन में भी मतभेद होता है, और फाइनली सब एक दिन उठते हैं कि नहीं भाई, हम इस किंग को मार काट के फेंक देंगे, और उसके बाद वील सेलेक्ट आवर ओन किंग। तो इस टाइप की चीज़ें होने लग जाती हैं। इन्होंने फिर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दाग एंड चेहरा। ठीक है, तो चेहरा वॉज डिस्क्रिप्टिव रोल कॉल फॉर सोल्जर्स, वेर एज दाग वॉज कि हॉर्स पे हम लोग एक सिंबल बनाएंगे, दाग बनाएंगे, सो दैट दे कम टू नो कि ओके दिस इज खिलजी डायनेस्टी का हॉर्स। ओके, सो अलाउद्दीन ने ये ऑर्डर किया कि जितने भी लैंड के जो मेजर्स होने चाहिए थे उसमें शेयर ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, सारा लैंड को मेजर किया जाए और उसमें शेयर ऑफ स्टेट जो है उसे फिक्स किया जाए। ओके, फिर इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर रखा जिसको बोलते हैं मुस्तकराज। तो रिवेन्यू संभालने के लिए, जैसे मिलिट्री संभालने के लिए वहां पे बालबन ने क्या किया था, दीवाने अर्ज। यहाँ पर रिवेन्यू वाला पार्ट हैंडल करने के लिए आपका आ गया क्या, दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, मुस्तखराज और मुस्तखराज के ऑफिसर। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे पीजेंट्स को फिर भी जो टैक्स है वो पे करना पड़ रहा था। इसके अलावा इफ यू नो कि इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने प्राइस कंट्रोल किया था मार्केट्स में। ठीक है, प्राइस कंट्रोल किया था मार्केट्स में, जैसे ताकि जो मर्चेंट्स वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा प्राइस पे चीज़ें ना बेचने लग जाए। ठीक है, तो ईच मार्केट जो है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हायर ऑफिसर। तो हायर ऑफिसर इन सारी चीज़ों पे नज़र रखता था। इसको हम बोलते थे शहना। ठीक है, ये एक रजिस्टर रखता था कि किसने कितना प्राइस रखा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत कंट्रोल करके ये रखने जाते थे प्राइस वगैरह, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ओके, और इस तरीके से ये रहा। तो अब इनके 2 ऑफिसर्स जो मार्केट पे चेक रखते थे कौन से थे, दीवाने रियासत और शहनाए मंडी। ठीक है, तो 2 इस टाइप से मार्केट लगते थे, दीवाने रियासत और शहनाए मंडी। कहीं कपड़ा मिलेगा, कहीं पे खाना पीना ग्रोसरी मिल रहा होता था। ठीक है, ओके, जो भी गुड्स, इसके अलावा जितने भी गुड्स सेल में लाए जाते थे ओपन मार्केट में, उनको हम लोग क्या बोलते थे, सराए अदल। ठीक है, क्या बोलते थे, सराय अदल। मैनी फोर्ट्स वर मतलब बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट जो था वो क्या था, अलाई फोर्ट, और एक हो गया अलाई दरवाज़ा। ठीक है, 2 चीज़ें जो है सुपर इम्पोर्टेंट थी। अलाई फोर्ट अगर आप देखोगे तो ये आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, जहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी मूवी की शूटिंग्स भी होती है। ठीक है, जैसे आपका धोनी एम एस धोनी वगैरह की शूटिंग हुई है, हौज खास विलेज। और एक हो गया आपका अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ है, तो ये कुतुब मीनार में है, एंट्रेंस गेट पर है। तो कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, और ये जो थे ना अलाउद्दीन खिलजी, ही वॉज अ वेरी ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो इनके जो टाइम, इनके जो पोएट थे, म्यूजिशियन थे, कोर्ट पोएट थे, वो अमीर खुसरो थे। ठीक है, जैसे अमीर खुसरो के गाने, अमीर खुसरो के पोएम्स बहुत सुंदर है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ गाने उनके पोएम्स पे ही बने हैं, छाप, जैसे आपका ये छाप तिलक वाला। ठीक है, सो अमीर खुसरो जो है वो इन्हीं के टाइम के थे। दैट इज सो वंडरफुल, राइट। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, 1000 दिनारी। तो ये जो मलिक काफूर है ना, ये इनके स्लेव थे, इनको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। और 70th बीबीएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मलिक कफूर को किसने खरीद, मतलब हु बॉट मलिक कफूर। ठीक है, तो ऑब्वियसली खिलजी के थे, तो बट अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्टली नहीं खरीदा था।
इनके बीच में एक मीडिएटर था जिन्होंने इसे अलाउद्दीन को मलिक कफूर को खरीद कर दिया था। तो नुसरत खान जो है उन्होंने मलिक कफूर को खरीदा और फिर उन्होंने फिर अलाउद्दीन को दिया था। इसीलिए वहां पर ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हो गया था, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको केयरफुल होने की जरूरत है, ठीक है। तो 1000 दिनारी बोलते थे मलिक कफूर को, और मलिक कफूर को भेजा किसने था, मतलब खरीदा किसने था, तो नुसरत खान ने खरीदा था। किसने खरीदा था, नुसरत खान ने, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मुबारक खान। मुबारक खान के बाद आ जाते हैं खुसरो खान। खुसरो खान को मार के, अब इसका सीक्वेंस बस याद रखना है, खुसरो खान को मार के फिर आपके जो गाजी मलिक हैं वो बन गए हीरो, ठीक है। उन्होंने अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। गाजी मलिक जो है उन्होंने खुसरो खान को मारा और उसके बाद इन्होंने अपना एक नया डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो लास्ट किंग कौन थे खिलजी डायनेस्टी के, तो वो थे आपके खुसरो खान, ठीक है। यहाँ से गाजी मलिक जो है इन्होंने फिर एक नया टाइटल ले लिया, इन्होंने अपना नाम रख लिया घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्या नाम रखा, घियासुद्दीन। अब खुसरो खान जो कि मतलब खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ही वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है ही ही स्टार्टेड सिटिंग ऑन द थ्रोन। उन्होंने तो उनको असेंड किया और उन्होंने टाइटल क्या ले लिया, उन्होंने टाइटल ले लिया घियासुद्दीन तुगलक का। और इसी वजह से यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है तुगलक डायनेस्टी। और हमारे पहले जो रूलर थे या फिर वी कैन से द फाउंडर कौन थे तुगलक डायनेस्टी के, सो ही वाज घियासुद्दीन तुगलक। उनके बेटे थे, उनके सन थे, और उनके सन का सन कौन थे, जौना, ठीक है। सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने फिर जब वो एक्सपायर कर गए घियासुद्दीन तुगलक, तो इनके जो सन जौना थे इन्होंने क्या टाइटल ले लिया, इन्होंने बोला कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक हूँ, एंड इन्होंने थ्रोन को असेंड किया। इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। 5 प्रोजेक्ट थे। पहला ये था कि इन्होंने टैक्सेशन इन दोआब, जो दोआब होता है ना, दोआब क्या होता है, किसी भी 2 नदियों के बीच का एरिया। सो गंगा और जमुना वाला जो दोआब है, गंगा यमुना के बीच का जितना भी एरिया है, इन्होंने उस एरिया को एक्स्ट्रा टैक्स के साथ, जिसे हम बोलते थे अबवाब, से चार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने दोआब में टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस ले आए, जैसे इन्होंने घरी, हाउस टैक्स, चराही, पैस्चर टैक्स। तो इस टाइप के टैक्सेस जो है ये नए नए लेकर आ गए। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो ही ऑल्सो ब्रॉट इन आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमने पढ़ा था घियासुद्दीन बालबन में, बालबन के टाइम स्लेव डायनेस्टी में आपका एक दीवाने अरीज आया था जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, राइट। उसी तरह आपका अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे खिलजी के टाइम पर, तो आपका मुस्तकरात जो है ये रिवेन्यू का डिपार्टमेंट था। तो अब देखो क्वेश्चन जो है ना इसमें सारे दीवाने को लेकर आता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि दीवाने अर्ज हो गया, दीवाने मुस्तकराज हो गया, दीवाने कोही हो गया, आपको उसके रिस्पेक्टिव रूलर से मैच करना होगा। या फिर आपको दे दिया जाएगा ये सारे और उसके बगल में दे दिया जाएगा जैसे मिलिट्री डिपार्टमेंट, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और फिर मैच द फॉलोइंग करना होगा। सो ये दोनों तीनों चीजें याद याद रखना पड़ेगा आपको। ये सुपर इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस रूलर ने स्टार्ट किया था, किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड बाय बालबन। आपका रेवेन्यू वाला जो मुस्तक राज है वो किन्होंने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्होंने दीवाने रियासत भी शुरू किया था जो कि आपका प्राइस कंट्रोल को लेके था, मार्केट कंट्रोल को लेकर था। और शहनाए मंडी भी स्टार्ट किया था इसी पर्पस के लिए। इसके बाद दीवाने कोही जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दिस वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि इसके अलावा जितने भी दीवाने हैं वो सारे आपके फिरोज शाह तुगलक के हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेट थिंग, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इन्होंने अंडरटेक किया था, इन्होंने मतलब कैपिटल जो है अपना ट्रांसफर कर दिया था इन्होंने दिल्ली से देवागिरी, ठीक है। इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से देवागिरी, और देवागिरी का नाम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया था, दौलताबाद, ठीक है। इन्होंने क्या नाम रख दिया था उसका, दौलताबाद।
और लेटर ऑन ये वापस से दिल्ली आ गए थे, क्योंकि वहां से दिल्ली को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ये वापस से दिल्ली आ गए थे। बट इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो शिफ्ट किया था इन्होंने दिल्ली से देवागिरी, और उसका रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया था, तो उसका नाम इन्होंने रखा था दौलताबाद। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। नाउ व्हाट इज टोकन करेंसी? टोकन करेंसी मतलब जैसे अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज टोकन करेंसी ओनली। हमारे जो नोट्स हैं वो पेपर है, ठीक है, पेपर की एज एन कोई वैल्यू नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उस पे मतलब महात्मा गांधी जी छपे हैं, और इट इज प्रिंटेड बाय द आरबीआई, उसमें आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स हैं, वैल्यूज हैं और बहुत सारी चीजें हैं। सो इट होल्ड्स वैल्यू, ठीक है, जैसे 500 का नोट है तो 500 रुपए की वैल्यू है, 2000 है तो 2000 की वैल्यू है। तो इसी तरीके से इसी को बोलते हैं हम लोग टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर कि उसने ब्रॉन्ज कॉइन्स लेके आए थे, ठीक है, तो ब्रॉन्ज कॉइन्स जो है वो लेकर आया था, पर इसने बोला कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो आपके सिल्वर कॉइन के बराबर होगी, ठीक है, ये ब्रॉन्ज कॉइन लेकर आया था और इसकी जो वैल्यू है ये सिल्वर कॉइन के बराबर होगी। इसके अलावा ही डिड द खुरासन एक्सपेडिशन, ये खुरासन का मतलब वो कॉन्क्वेस्ट करने गया था, खुरासन इराक ये सब कन्क्वेस्ट करने की इसने कोशिश की। और इसने कराचिल एक्सपेडिशन भी मतलब किया, जहाँ पर कि ये कुमाऊं हिल्स के पास इन्होंने लॉन्च किया था इसे, वहाँ के एरियाज को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे चाइनीज का काफी ज्यादा खतरा था। ये हिंदू फेस्टिवल वगैरह भी सेलिब्रेट करते थे। अब देखो, अभी ना इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर और बहामनी किंगडम, ठीक है। एंड अब आपको ना पैरेलल ड्रॉ करना है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है आपके इसी टाइम पर आपके इब्ने बटूता आए थे, ये ट्रैवलर थे, ये आए थे और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, ठीक है, वो बुक भी पढ़नी होती है। तो बुक का नाम है रहला, कई बार ऐसे दिया रहता है किताब उल रहला, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इब्ने बटूता मतलब क्या थे, अरबिक थे, इटालियन थे, पर्शियन थे, ठीक है, तो इनका जो ओरिजिन है वो क्या था, कहाँ से आए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, सो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही इब्ने बटूता आए थे एंड ही रोट अ बुक किताब उल रहला। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अब दो तीन चीजें हुई थी। आप देख रहे हो ये जो टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, ये कब से कब तक है, 1325 से 51 तक। अब 1325 से 51 तक में ही, क्योंकि इसने इतने सारे एक्सपेडिशंस वगैरह किए ना कि मतलब और इसमें इसके जो भी प्रोजेक्ट्स थे कुछ भी सक्सेसफुल नहीं थे, सब ऐसे ही थे, चल रहे थे। तो इसीलिए इससे इसके जो लोग थे वो बहुत निराश हो गए, और सब जगह रिवोल्ट चल रहा था इसके टाइम पर। और लगभग लगभग 35 के टाइम पर क्या हुआ, 1335 के आसपास क्या हुआ, मदुराई ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, किसके अंडर, जलालुद्दीन एहसान शाह के अंदर, ठीक है। तो ये सब अब कंटेम्प्ररीज हो गए, पैरेलल चल रहे हैं। अब हम सुनते हैं कि विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर था, तो विजयनगर एम्पायर जो है ये दिल्ली सल्तनत का एक काइंड ऑफ ऑफशूट था, फिर दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था एक टाइम पर। और लेटर ऑन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के बाद 1336 में आपका विजयनगर का फाउंडेशन रखा गया, ठीक है। इसी टाइम पर आप ऊपर दिल्ली सल्तनत था और नीचे जो है विजयनगर एम्पायर वो शुरू हो गया। किसने शुरू किया, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने फिर वहां पे विजयनगर एम्पायर जो है वो शुरू कर दिया। तो अब आप देखो कि जितनी भी जैसे मुगल जाएंगे और सारी चीजें होगी, क्योंकि जो ये विजयनगर एम्पायर है ये आपका 1565 में बैटल ऑफ वो टंगड़ी, राक्षस टंगड़ी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके वो मतलब डिसमेंटल हुआ है। मेन पावर है 1565 में टूटा था, बट
अब 1565 में जब ये सारी चीजें मतलब डिसमेंटल हुई थी, विजयनगर एम्पायर जो है वो एकदम, फिर उसके बाद से वो टूट गया था, ठीक है। तो लगभग आप ये समझ लो मोहम्मद बिन तुगलक से, और ये 1565 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ है, ठीक है। 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। तो आप लगभग समझ सकते हो 1556 में ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, तो आपका अकबर आया था, ठीक है। तो अकबर के टाइम तक अगर आप मतलब समझोगे तो विजयनगर एम्पायर का एक गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो ऊपर आपका दिल्ली सल्तनत चल रहा था, फिर मुगल्स आ गए, और नीचे जो है विजयनगर एम्पायर फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसके बाद हम विजयनगर ही पढ़ने वाले हैं। ओके। इसके बाद 1341 में लगभग आपके जो सदा अमीर वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, हसन गंगू ने अपना बहामनी किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया, हसन बहामन शाह ने, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ से आपका अब स्टार्ट हो जाएगा सदर्न किंगडम्स जो है वहां पर, जिससे बहामनी किंगडम वाज आल्सो वन सच किंगडम, और ये सारी चीजें आपकी यहाँ से जो है शुरू हो गई, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये थाटा में कैंपेन करते, थाटा में ही एक्सपायर्ड वाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट सिंध। सिंध में वो कैंपेन कर रहे थे अगेंस्ट तगी। तगी एक टर्किश स्लेव था, सिंध को कैप्चर वैप्चर करने आया होगा, तो उस टाइम पे वो मर गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी को कंटिन्यू किसने किया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे नहीं थे, वो उनके कजन थे, ठीक है। ही वॉज नॉट द सन बट वो उसके कजन थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक ने चीजें संभाली, और इसके बाद इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं इनका ये बताऊं, जैसे हमने क्या पढ़ा है कि कुतुब मीनार शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था। उसको खत्म किसने किया, तो इल्तुतमिश ने खत्म किया। खत्म एज इन फिनिश किसने करवाया, काम किसने फिनिश करवाया कुतुब मीनार का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अब क्या हुआ, इतने साल हो गए, स्लेव डायनेस्टी के बाद आपका खिलजी डायनेस्टी आ गया, उसके बाद आपके मोहम्मद बिन तुगलक के भी दो लोग ग्यासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक आ गए, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक क्या हो गया था, जो आपका फोर्थ फ्लोर था वो टूट फूट गया होगा कुतुब मीनार का। तो फिरोज शाह तुगलक ने फोर्थ फ्लोर को दोबारा से रीबिल्ड करवाया, और उन्होंने बोला कि यार अब जब मैं ये बनवा ही रहा हूँ तो चलो एक फ्लोर और चढ़ा देते हैं। कैसे घर में होता है कि रिपेयर हो रहा होता है तो एक फ्लोर ऊपर और बनवा दिया जाता है, तो उसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फोर्थ फ्लोर को रीबिल्ड कराया और फिफ्थ फ्लोर को इसने बनाया। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु बिल्ड द फिफ्थ फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके अलावा ही स्टार्टेड विथ, इन्होंने लैंड रेवेन्यू जो है ये पे कैसे करते थे सोल्जर्स को। सो हाउ डिड ही पे द लैंड रेवेन्यू टू द सोल्जर्स, इन द फॉर्म ऑफ वजेहा। तो ये असाइन कर देते थे, जैसे सोल्जर्स हैं उन्हें कहीं का लैंड मतलब उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। पहली चीज तो जो इन्होंने क्या किया था, अपनी आर्मी में प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी लगा दी थी, कि ठीक है अगर आपको अब आर्मी में सर्व करने का मन नहीं है तो यू कैन सेंड योर सन, ठीक है, आप अपनी फैमिली में से किसी को भेज दो। सोल्जर्स जो हैं वो अपने बेटों को भेज सकते थे। अब सोल्जर्स को ना कैश पे नहीं किया जाता था, इनको बोला जाता था कि ये 5-6 घर हैं, इसका आप लैंड रेवेन्यू उठाओ, ठीक है। आपको किसी को, आप किसी से काम करा रहे हो, पर आपके पास आपको उसे कैश पेमेंट नहीं करनी है, तो आपके रेंट्स लगे हुए हैं कहीं पे, आपने उन्हें 5-6 घर का बोला कि आप 5-6 घर जो है आपको रेंट देंगे, तो वो क्या इस तरीके से सोल्जर्स को पेमेंट मिलती थी। सेकेंडली इसी टाइम पे फिरोज शाह तुगलक ने ही अपना जो जिजिया है वो लगा दिया। ये जिजिया जो है फिर यहाँ से क्या हो गया था, एक सेपरेट टैक्स हो गया था, ठीक है। इनफैक्ट ब्राह्मण्स को भी देना पड़ता था, और ये जिजिया कौन देते हैं, तो नॉन मुस्लिम्स पे ये टैक्स लगता है, पिलग्रिमेज टैक्स होता है, ठीक है। और ये ब्राह्मण्स को भी इन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं किया था इससे, दे ऑल्सो हैड टू पे द जिजिया टैक्स। ये जो न्यू टैक्सेशन था ऐसा बोला जाता था कि कुरान के अकॉर्डिंग है। उसके बाद मतलब कुरान में 4 टाइप के टैक्सेस जो हैं, जैसे आपका खरज है, जकत, जिजिया और खम्स। खरज जो है दैट इज योर लैंड टैक्स, जो कि A1 1/10 लगता है प्रोड्यूस का, जो भी आपका लैंड प्रोड्यूस कर रहा है उसका 1/10 पार्ट जो है वो आपको
टैक्स जैसे पे करना है। ज़कत आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, 2% लगता था। जिजिया जो है नॉन मुस्लिम्स पे लिवाई किया जाएगा। और खम्स जो है 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर। तो आप जो भी सामान जो है कैप्चर करके लाओगे वॉर में, वो उसको बोलते हैं बूटी, ठीक है। तो खम्स जो है उसका 1/5 जो है आपको एज अ टैक्स पे करना है। देन फिरोज शाह तुगलक जो है ना, वो काफी मतलब दे आर वन टाइप, एज इन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो जिजिया लगाते थे, इन द सेंस कि वो लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करते थे। जैसे आप देखोगे तो उन्होंने वाटर टैक्स लगाया था, ठीक है। नहीं, ये मजाक कर रही हूँ मैं। ओके, सो उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले थे, ठीक है। दारुल शिफा जो है उन्होंने हॉस्पिटल खोला था, तो दिस इज अ गुड थिंग, मतलब दिस इज समथिंग विच इज यूजफुल फॉर पीपल। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा मतलब दान पुण्य टाइप के जो काम है वो ज्यादा करते थे। जैसे उन्होंने दीवाने खैरात खोली, जहाँ पर कि वो क्या करते थे, तो जो पुअर गर्ल्स होती थी उनके उनकी शादी करवाते थे, ठीक है। पुअर गर्ल्स की शादी जो है वो करवाते थे दीवाने खैरात में, ठीक है। इन्होंने ये डिपार्टमेंट खोला था, तो वो उसके लिए फंडिंग वगैरह करते थे। तो ये सब जो है ये मतलब सेवा टाइप्स करते थे। बट येस, ही यूज टू टेक लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। जैसे हके शरब या फिर हसीले शरब, ये उन्होंने वाटर टैक्स भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो वाटर टैक्स लगाते थे, ठीक है। वो बहुत बड़े बिल्डर, ग्रेट बिल्डर थे। बिल्डर एज इन इन्होंने बहुत सारी सिटीज बनाई है, जैसे आपका फतेहाबाद, हिसार, जौनापुर, फिरोजाबाद। तो ये सारी सिटीज जो है इन्होंने बनाई है। ये दो पिलर्स थे अशोका के, एक ये टोपरा से उठा कर ले आए, टोपरा हरियाणा में है, और एक मेरठ से। दोनों पिलर्स उठा के, अशोकन पिलर्स उठा के, अपना पिलर नहीं बनाया इन्होंने, हमारे अशोका जी का पिलर टोपरा से और मेरठ से उठा के ही ब्रॉट इट टू दिल्ली, ठीक है। और इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह बनवाए हैं, पब्लिक वर्क वगैरह में बहुत सारी चीजें ये करते थे, ठीक है। और इनका रूल जो था ये काफी पीसफुल और ट्रैंक्विलिटी से रहा। और इसका क्रेडिट जो है इनके प्राइम मिनिस्टर को जाता है, जिनका नाम था खाने जहान मकबूल। तो कई बार पूछा जा सकता है कि खाने जहान मकबूल जो है वो किसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी पूरी तुगलक डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्यों खत्म, एज इन इसके बाद अब ये डाउन द ड्रेन जाना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद भी रूलर है, बट नाउ इट विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, ठीक है। सो तुगलक डायनेस्टी जो है फिरोज शाह के बाद इट वाज नॉट एबल टू सरवाइव। देखो, अब हमें याद है कि आपका जो यस स्लेव डायनेस्टी के जो इल्तुतमिश थे, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पर एक चेंगिस खान के बारे में हमने सुना था, ठीक है। चेंगिस खान का खतरा था कि वो मतलब इन्वेट करेंगे। अगर हमने वो ख्वाजरिज्म शाह को अगर पनाह दे दी होती अपने पास, तो हमारे पास चेंगिस खान का खतरा मंडराने लगता। अब चेंगिस खान के ही डिसेंडेंट थे आपके तिमुर, ठीक है। उस टाइम तो चेंगिस खान की जो इरादे हैं वो पूरे नहीं हुए, तो अब उनकी जो डिसेंडेंट है वो 100-200 साल बाद कि भाई अब मैं इन्वेड करूंगा इंडिया को, ठीक है। तो वो इंडिया की तरफ बढ़े। और उस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली किसका रूल था, वो मोहम्मद शाह तुगलक का रूल था। तो कोई बहुत स्ट्रांग रूलर्स नहीं थे, मैंने बताया ना, अब चीजें डाउन द ट्रेन जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत जैसे इल्तुतमिश थे जब भी ये सब जो है स्ट्रांग रूलर्स थे, तो इनके टाइम पे इन्वेजन वगैरह उतना पॉसिबल नहीं हो पाया। बट नाउ ये मोहम्मद शाह तुगलक थे उस टाइम पर, और उस टाइम पे तिमूर इन्वेजन वॉज सक्सेसफुल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा दिल्ली विल्ली को पूरा प्लंडर किया इनको, मोहम्मद शाह को। तो ये पूछा, कई बार पूछा जाता है कि तिमूर इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था। जितने भी आपके इन्वेजन था ना, अलेक्जेंडर इन्वेजन धनानंद के टाइम पे हुआ था, फिर स्कंदगुप्त नहीं, उसके बाद वाले टाइम पे आपका जो ये हुन्स इन्वेजन हुआ था, ठीक है। सारे इन्वेजन आपको याद रखने हैं। चेंगिस खान का इन्वेजन इल्तुतमिश के उसमें मतलब था कि हो सकता है, आ सकता है, इस टाइप का खतरा था, ठीक है। तिमूर इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था आपका, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम हुआ था, ठीक है। मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम हुआ था। फिर उसको मार वार के
तो तिमूर ने क्या किया, तिमूर वापस चला गया और इसने अपना एक नॉमिनी छोड़ा जिसका नाम था खिजर खान। ठीक है, इसने आया, इसने इन्वेड किया और ये वापस चला गया, अपना नॉमिनी छोड़ के, खिजर खान उसका नाम था। और ये खिजर खान जो है, इसी से हमारी स्टैब्लिश होती है कौन सी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। देखो, दिल्ली सल्तनत में इस बार बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपका क्वेश्चन आ रहा है टेन्योर को लेकर। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये पांचों जो डायनेस्टीज है इनका टाइम पीरियड देखना है। सबसे कम जो है वो खिलजी का निकलेगा और सबसे ज्यादा जो है वो तुगलक्स का है। ठीक है, सबसे ज्यादा। अब इसके बीच में बचे तीन। ठीक है, कौन कौन से, स्लेव, सैयद और लोधी। इनको आपको अरेंज कर लेना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अरेंज करने वाले कौन ज्यादा है, कौन कम है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर फिर कौन हो गए, आपके खिजर खान। ठीक है, खिजर खान हो गए। इसके बाद आपके मुबारक शाह आते हैं, मोहम्मद शाह और आलम शाह। इसको बस इतना याद रखो, इसमें कुछ ऐसे बहुत मेजर नहीं है, इसका बस सीक्वेंस याद रखना ऐसे। ठीक है, खिजर खान, मुबारक खान। अब आप बोलोगे ये एम से कैसे याद रहेगा, तो देखो MUB है, ये MUH है, तो मुबारक ऑब्वियसली पहले होगा और ये बाद में H होगा, तो ये अरेंज करने के लिए आ सकते हो। तो कम्मा करके मैंने याद रखा है, मुबारक शाह और फिर मोहम्मद शाह, दोनों को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले जा सकते हो। फाइन। इसके बाद आलम शाह को हरा के लास्ट सैयद किंग थे ये। फिर आपके बहलोल लोधी जो है, इन्होंने डिसेंड किया था थ्रोन को। और बहलोल लोधी जो है वो फाउंडर थे किसके, लोधी डायनेस्टी के। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी। लोधी डायनेस्टी इन्होंने फाउंड किया। फिर इनके बेटे आ गए, बेटे का नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है इन्होंने मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल को भी कॉन्कर कर रखा था। और फिर इन्होंने अपना कैपिटल क्या किया, ही शिफ्टेड अपना कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एंड गेस व्हाट, इन्होंने ही आगरा की सिटी को फाउंड किया था। तो कई बार पूछा जाता है कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि शाहजहां ने किया होगा, अकबर ने किया होगा। हम अगर अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओगे तो जाएगा कि नहीं, आगरा तो उसी टाइम पे ज्यादा फेमस हुआ था। तो वील मूव टुवर्ड्स ऑप्शंस व्हिच विल बी हैविंग मुगल रूलर्स इन देम, बट द आंसर विल बी सिकंदर लोडी। ठीक है, तो आगरा का सिटी सिकंदर लोडी ने फाउंड किया था। ओके, उसके बाद ये एक फैनेटिकल मुस्लिम थे, थोड़े क्रेजी टाइप के थे, कि मतलब बाकी लोगों को, जैसे बाकी जो रिलीजन्स हैं उनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, तोड़ फोड़ करना। जैसे उन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल जो है नगरकोट में, उसको खराब कर दिया। इन्होंने मतलब मथुरा में जो टेम्पल्स है उसको तोड़ फोड़ करने की परमिशन दी, ऑर्डर किया, नॉट परमिशन दी, ऑर्डर किया कि भाई ऐसा करो। ठीक है, तो ये वॉज अ फेनेटिकल मुस्लिम। देन इन्होंने अपना एक खुद का गजे सिकंदरी स्टार्ट किया था। अपने अपने नाम पर इन्होंने अपना सिकंदर वाला जो यार्ड्स है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, सो ये 32 डिजिट्स होते हैं फॉर मेजरिंग द कल्टिवेटेड फील्ड। ठीक है, और इनका जो पेन नेम था वो क्या था, गुलरुखी। ठीक है, इनका पेन नेम क्या था, गुलरुखी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो आपके सिकंदर लोधी है उनका पेन नेम क्या था, तो हिज पेन नेम वाज गुलरुखी। अब सिकंदर लोधी के बाद आ जाते हैं हम उनके सन, जो कि कौन थे, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी वाज द सन ऑफ सिकंदर लोधी। और इस इब्राहिम लोधी से ना अब आप देखोगे कि चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी जो है वो लास्ट किंग होते हैं लोधी डायनेस्टी के, क्योंकि इसके बाद जो है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, 1526 में। 1526 में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये पहला बैटल ऑफ पानीपत हम सबको पता है किसके बीच में था, बाबर और इब्राहिम लोधी। क्योंकि बाबर को ना जो दौलत खान लोधी थे, आपके गवर्नर ऑफ पंजाब, उन्होंने ही इनवाइट किया था कि आप आके इब्राहिम लोधी को हटाओ। ठीक है, रिमूव करो। तो बाबर आए, इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ। ही डिफीटेड हिम और फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया मुगल साम्राज्य। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिल्ली सल्तनत केम टू एन
एंड। दिल्ली सल्तनत जो है ये यहीं पर फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके मंगोलियन इन्वेजन्स जो हैं जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चेंगिस खान, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश के टाइम पर हुआ। देन प्रिंस मोहम्मद, आपके मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा आपको तो तिमूर इन्वेजन जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है अब आपके ये दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो है ये आपके फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। यू कैन राइट दिस हियर शॉर्ट में ऐसे, क्योंकि इसमें अब इस टेबल में ना बहुत सारे के हो सकता है नाम वाम ना दिए हो। सो दीवाने वजारत वो स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ओके, दीवाने अरीज जो है वो हमें पता है किसका है, घियासुद्दीन बालबन का है। इट वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ घियासुद्दीन बालबन। इसके बाद आता है इधर दीवाने इंशा हो गया, दीवाने रिसालत, ठीक है, ये रिलीजियस मैटर्स को लेकर था। मुस्तक राज हमें पता है खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी का था। रियासत अलाउद्दीन खिलजी। कोही मोहम्मद बिन तुगलक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। इसके अलावा आपका बंगदान हो गया। बंगदान किसके लिए था, स्लेव्स के लिए था। आपका खैरात हो गया चैरिटी के लिए। और एक होता है इश्तियाक। इश्तियाक किसके लिए था, पेंशन के लिए था। ऑल थ्री वर फाउंडेड बाय द फिरोज तुगलक। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक आध जो हमें याद करने हैं, जैसे कोही याद रखना है हमें, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक का। मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज और दीवाने रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का था। अदर देन दिस आपका दीवाने अरीज जो है वो किसका था, गयासुद्दीन बालबन का था। बाकी ये वजारत हो, ये सारी चीजें किसकी थी, तो ये सब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसके बाद हमें डिस्कस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कहीं भी आपने सारे जो हमने मतलब पढ़े हैं एंशियंट हिस्ट्री में भी, चाहे हमने अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हो, गुप्ता का पढ़ा हो, तो इससे भी कई बार पूछ दिया जाता है। जैसे जो यूनिक नेम्स होते हैं, जैसे इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इक्ता का मतलब होता था, यहाँ पे पूछा ऐसे जाता है कि मैच करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर टर्म्स का नाम पूछ दिया जाए कि दिस बिलोंग टू, मतलब इसका क्या मतलब हुआ करता था। सो इक्ता यूज टू बी प्रोविंस। प्रोविंस मतलब इक्ता। इसके जो हेड होते थे वो कौन थे, मुफ्ती या फिर वाली। शिक मतलब डिस्ट्रिक्ट, इनके हेड होते थे सिकदर। परगना मतलब आपका जो तालुका हो गया, इसके आपके हेड होते थे चौधरी या फिर अमिल। गांव जो होता था उनके हेड होते थे ग्राम बोला जाता था, मुकद्दम या खुद। तो आप ये देखोगे कि प्रोविंस जहां पर भी है ना, उसके जैसे अशोका के टाइम पे अगर हमें याद हो तो चरक नहीं, सी से था ना कुछ, चक्रा ऐसे कुछ बोला जाता था, राइट। और तो इस टाइप की चीजें याद हो जाती है। बट ये बीच के ना जो दो रहते हैं, ग्राम भी सब जगह ऑलमोस्ट कॉमन है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पर भी इट यूज टू बी कॉल्ड ग्राम ओनली। जब आपने वेदा पीरियड पढ़ा होगा वहाँ पे कुल्लप्पा, ग्रामा, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, देन वी हैव योर अथाईदीन का झोपड़ा अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बनवाया था, तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनवाया था। ठीक है, घियासुद्दीन बालबन का टोम है, ये कहाँ है, तो ये महरौली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, ऑब्वियसली इट्स इन दिल्ली। तो ये सब आपके कुछ आर्किटेक्चर है। मोती की मस्जिद, प्राइम मिनिस्टर, ये मोती की मस्जिद जो है ये किसने बनवाया था, ये आपके सिकंदर लोडी ने बनवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है अब दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली उनकी जो लिटरेचर है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेडली आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये पूरा टेबल ही सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए यू नेवर नो। तो इसको लिस्ट डाउन करके यू कैन स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कीप ऑन रिवाइजिंग एवरी सेकेंड डे और अदर डे यू शुड रिवाइज दिस, तो ये याद हो जाएगा। एक तो ये दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर्स और मुगल्स के लिटरेचर, एक क्वेश्चन फिक्स्ड है यहाँ से। but the most important ones are for those who are not able to remember this or learn this. So सबसे important है तहकीक हिंद, ये आपकी अलबरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था, अलबरूनी ने लिखा था। he was an Arabian,
ठीक है। ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरानास। तो अल बरूनी जो है ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने क्या स्टडी किया था, तो इन्होंने पुरानास को स्टडी किया था। तबाकते नासरी ये कि इन्होंने लिखा था, मिनहस उस सिराज ने लिखा था। ये मैंने उसी टाइम पे बताया था इल्तुतमिश के टाइम पे कि सुपर इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये दो तो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। लैला मजनू ये सारे जो है हमें पता है। अमीर खुसरो कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे, तो दिस वी नो। जियाउद्दीन बरानी अगेन एन इम्पॉर्टेंट ऑथर, इन्होंने क्या लिखा था, तो फतवाए जहांदरी तरीके फिरोज शाही। तो अगर आपको पता चल रहा हो तो ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे जियाउद्दीन बरानी जो है ये वाज अ राइटर। ठीक है, फिर ये आपके ताजुल माथीर, ये वही है ताजुल माथीर जो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे दो राइटर्स पढ़े थे ना, एक फखरुद्दीन और एक आपके हसन निजामी। ठीक है, तो ये हसन निजामी है, इन्होंने क्या लिखा है, ताजुल मथीर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। चाचा नामा किसने लिखा है, तो अबू बाकर ने। शाहनामा किसने लिखा है, फिरदौसी ने। सुपर इम्पोर्टेंट, फिरदौसी भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, ये महमूद गजनी के टाइम के थे। ठीक है, तो चाचा नामा अबू बकर, शाहनामा फिरदौसी। इब्ने बटूटा का किताबुल रहला है, ऑलरेडी बता दिया है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। ठीक है, किसके टाइम पर आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। ठीक है, देन वी हैव, एक ये भी पूछ दिया जाता है, फुतूह सलातिन इसामी का है ये। इन्होंने बहामनी किंगडम के बारे में लिखा है, बहामनी किंगडम अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा ये जितने भी बुक्स हमने डिस्कस किए दीज आर सुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सारे वैसे तो हमें याद रखने, मोस्टली अब आप अब देखोगे कि अमीर खुसरो वाले जो है वो छूट गए, तो दिस इज ऑल्सो गुड तरीका। ठीक है, और अमीर खुसरो जो है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। ओके, ही इज ऑल्सो नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नाउ वी विल स्टार्ट विद द विजयनगर एम्पायर एंड द अदर किंगडम। सो इन दिस हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर किंगडम, और हम फिर इसके बाद बहामनी पढ़ेंगे। सो विजयनगर किंगडम एज यू ऑल नो कि ये जो है हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया था। और ये ककतियास जो थे, आपने चोलास की बात पढ़ा था ना उधर, जो यादवास ककतियास एंड आपके होयसलास वगैरह थे। सो ये ककतियास के फ्यूडेटरीज थे, उनके काइंड ऑफ यू कैन से दुश्मन टाइप्स थे। और बाद में ये मिनिस्टर्स बने थे काम्पिली के कोर्ट में, एंड लेटर ऑन इन्होंने ही आपके हरिहर और बुक्का जो है ये संगमा के बेटे थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया। ठीक है, दे वर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब इनका जो ये विजयनगर एम्पायर का जो पूरा पीरियड है ना, इट इज फ्रॉम 1336 टू 1565। ये बोला ना बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी ऐसे हुआ था कुछ। ठीक है, तो ये इतना लंबा पीरियड था, आपका मोर देन 200 साल जो है ये विजयनगर एम्पायर जो है इट हैज बिन फ्लरिशिंग इन द डाउन साउथ। और इनके पीरियड को हम लोग 4 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज में डिवाइड कर देते हैं। इसको सिंपली आप ऐसे याद रखना है, SSTA, क्योंकि कई बार बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको आप अरेंज कर दो। ठीक है, संगमा, सालुवा, टुलवा, अरावीडियो को, तो उसमें वहां देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बस ध्यान रखो कि SST है। और हमें ये तो पता ही है कि सबसे पहले कौन है, संगमा है, तो दूसरा सालुवा ही होगा, टुलवा, फिर आरावीडू। ठीक है, तो SSTA करके इसे यू कैन रिमेम्बर। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले आता है हमारा SSTA में संगमा डायनेस्टी। ठीक है, तो हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, इन्होंने वी कैन से कि दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और फिर इसके बाद आपका विजयनगर और बहामनी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ही एस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, 36 में ये हुआ और 41 में बहामनी हो गया था, तो हार्डली आपका 5 साल का फर्क है। तो कुछ टाइम बाद ही, बहुत स्टार्टिंग में ही इन लोगों के बीच में क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए थे। क्यों, तो रायचूर दोआब को लेके, देखो जो दोआब वाला एरिया होता है ना वो बहुत फर्टाइल होता है, बहुत रिच होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो रायचूर दोआब है, ये वहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स जो है उसके बीच में दोआब वाला रीजन है।
ठीक है। तो वहां पर इस एरिया को, रायचूर दोआब को लेके ही बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा मतलब मराठावाड़ में, ठीक है। बुक्का फर्स्ट जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेंथन किया सिटी को, विद्यानगर को, और इन्होंने रीनेम कर दिया इसको एज विजयनगर, ठीक है। इन्होंने हार्मनी को रेस्टोर किया, सारी चीजें, ठीक है। तो फिर इसके बाद हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के बाद कौन आ गए थे? तो बुक्का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हरिहरा टू, ठीक है। तो बुक्का फर्स्ट जो है, उनके बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम था हरिहरा टू। तो हरिहरा टू जो है फिर वो आए, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये फाउंडर्स से भी मैच करने के लिए आ जाता है, तो ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसी से पता चल जाएगा। जैसे संगमा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो दोज वर हरिहर एंड बुक्का। सालुवा के कौन थे? तो सालुवा नरसिम्हा। टुलुवा के वीर नरसिम्हा। आरावीडू के तिरुमला। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके रूलर्स थे, ठीक है। हरिहर एंड बुक्का तो फाउंडिंग फादर्स थे इनके, मतलब विजयनगर एम्पायर के फाउंडिंग फादर्स थे। सो ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे हरिहर टू के बारे में, बुक्का फर्स्ट के बाद उनके जो सन थे हरिहर टू ने मतलब चीज़ों को संभाला, एंड देर इज नॉट मच थिंग्स टू आस्क अबाउट द हरिहर टू। बट फिर आ जाता है हमारा देवराया फर्स्ट। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इन्होंने तुंगभद्रा के उस पर डैम बिल्ड किया था। तो इन्होंने डैम बनाया था तुंगभद्रा पे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि इसमें देवराया टू, कृष्ण देवराया, ऐसे ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग नाम्स भी हैं, आगे जाके आप कृष्ण देवराया भी पढ़ोगे। तो इसीलिए देवराया फर्स्ट ने क्या किया था, तुंगभद्रा पे आपका डैम बनाया था, जो कि इसके जो कैनल्स हैं वो सिटी तक जाते थे, ठीक है। इसी टाइम पर निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी आपके ट्रैवलर थे, उन्होंने विजिट किया था। ही वॉज एन इटालियन ट्रैवलर, ठीक है, नाम भी इटालियन है तो यहाँ पे लिख लो। ये एक इटालियन ट्रैवलर थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस विजयनगर से कैसे बनते हैं? तो आपका ट्रैवलर का नाम और फिर रिस्पेक्टिव उसके राजा से आपको उसे मैच करना होगा, ठीक है। तो देवराया फर्स्ट के टाइम पे कौन आया था? निकोलो डी कॉन्टी। इसके बाद आपको बहुत सारे ट्रैवलर्स के और नाम मिलने वाले हैं, तो बीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देवराया टू। ये जो है ये देवराया फर्स्ट के जो है ग्रैंडसन थे, ठीक है। अहमद शाह वन जो है इस टाइम पे विजयनगर को इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे, और देवराया टू ने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम कैवेलरी मैन और आर्चर्स वगैरह को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया आर्मी में। ये इनको प्रौद देवराया भी बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? प्रौद देवराया। तो देवराया टू को प्रौद देवराया भी बोलते थे। इनका टाइटल जो है काफी जगह इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे गजा बटेकारा करके है, ठीक है। गजा बटेकारा करके इनका टाइटल काफी इंस्क्रिप्शंस पे मिला है, क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि ये एलिफेंट्स को हंट करते थे। श्रीलंका इन्हें रेगुलर ट्रिब्यूट देता था, ठीक है। इन्होंने वीरा शैविज्म पढ़ रखा था, और ये दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। इनके कोर्ट पोएट कौन थे? ये ध्यान रखना, इनके कोर्ट पोएट थे डिंडिमा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिंडिमा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, ठीक है। तो डिंडिमा किसके कोर्ट पोएट थे? तो वो आपके देवराया टू के कोर्ट पोएट थे, ठीक है। श्रीनाथा जो है ठीक है, दिंदिमा जो है इनके कोर्ट पुरोहित थे, और श्रीनाथा जो है इनको टाइटल दिया था कवि सार्वभौमा का, ठीक है। तो वो कवि सार्वभौमा कौन थे इनके? तो वो आपके श्रीनाथ थे। श्रीनाथा जो है ये कवि सार्वभौमा थे, और आपके श्रीनाथ जो है वो कवि सार्वभौमा थे, और डिंडिमा जो है वो कोर्ट पोएट थे, ठीक है, सॉरी, ओके। नाउ इनके टाइम पर कौन आया था ट्रैवलर? तो इस टाइम पे आपके अब्दुल रजाक आए थे। ही वॉज अ पर्शियन ट्रैवलर, ठीक है। ये आपके पर्शियन ट्रैवलर थे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि देवराया फर्स्ट के टाइम पे निकोलो डी कॉन्टी आए थे, इटालियन ट्रैवलर। देवराया फर्स्ट ने क्या किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने तुंगभद्रा पे डैम बनवाया था। ही इज नोन फॉर इट, तो इस पे क्वेश्चन बनता है। देवराया टू के लिए आपके क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, एक तो प्रौध देवराया, गजा बटेकरा, दैट इज इजी।
टिंडिमा कोर्ट पोइट वाला पूछा जाता है, श्रीनाथ वाला उतना नहीं पूछा जाता, अब्दुल रजाक पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अब्दुल रजाक जो है, और ऐसा भी पूछा जाता है, ट्रैवलर्स के नाम दे दिए जाएंगे, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी जो आपके ट्रैवलर्स मिलेंगे जैसे सीजर फ्रेडरिक और आपके फरनाओ नुंजी वगैरह, डोमिंगो पाइस, बारबेते, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके ट्रैवलर्स जो हैं, दुआरते बारबोसा, ठीक है, ये सारे ट्रैवलर्स के नाम दे दिए जाएंगे और इनको इनके ओरिजिन के साथ आपको मतलब मैच करना हो सकता है, या फिर ये किस रूलर के टाइम पे आए थे उनसे मैच करना हो सकता है। तो ये ट्रैवलर वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत मतलब ट्रिकी हो जाता है कई बार याद नहीं होने की वजह से। तो इस पे ट्रैवलर पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। इसमें बहुत ट्रैवलर्स आए थे, 5-6 ट्रैवलर्स आए थे, अभी 2 तो ऐसे ही हो गए, अभी आगे और मिलेंगे आपको, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। तो अब्दुल रजाक जो है ही वॉज अ पर्शियन ट्रैवलर, ही केम ड्यूरिंग द देवराया टू, रीन ऑफ द देवराया टू। नेक्स्ट आता है हमारा सालुआ डायनेस्टी। सालुआ डायनेस्टी जो है ये 1486 से 1505 एडी तक चला था। इसके फाउंडर कौन थे? तो सालुआ नरसिम्हा इसके फाउंडर थे। इसके बाद कौन आए थे? तो तिरुमल और इमादी नरसिम्हा, ठीक है, ये दोनों माइनर्स थे। इनकी रीजेंसी कौन संभाल रही थी? नरसा नायका, ठीक है, इनकी मदर वदर होगी, तो ये इनकी रीजेंसी संभाल रही थी। और इसी टाइम के पे आपके वास्को डगामा जो हैं वो लैंड हुए थे कैलिकट में, ठीक है। ये 1498 में जब आपके वास्को डगामा लैंड हुए थे, तो उस टाइम पे विजयनगर में कौन था? तो उस टाइम पे विजयनगर में आपके सालुआ डायनेस्टी चल रही थी। उस टाइम पे यहाँ पे तिरुमल और इमादी नरसिम्हा रूल कर रहे थे, और रूल एज इन दे वर द माइनर्स, और उनकी रीजेंट जो है वो रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि वास्को ड गामा जो है वो कौन से उसमें आए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट डायनेस्टी जो थी वो थी आपकी टुलवा डायनेस्टी, SST, ठीक है। तो टुलवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वीर नरसिम्हा थे, ठीक है। टुलवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वीर नरसिम्हा, वीरा नरसिम्हा। अब इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट जो रूलर थे वो कौन थे? कृष्ण देवराया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था संगमा में देवराया फर्स्ट एंड देवराया सेकंड। अब हम लोग आ जाते हैं जंप टू टुलवा डायनेस्टी, ठीक है। संगमा हो गया, सालुवा हो गया, अब टुलवा डायनेस्टी, ठीक है। सालुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये आपके थे सालुवा नरसिम्हा, ठीक है, सालुवा का सालुवा नरसिम्हा। और टुलवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वीरा नरसिम्हा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, सालुवा के सालुवा नरसिम्हा और टुलवा के वीरा नरसिम्हा, क्योंकि टुलवा डायनेस्टी में कृष्णदेवराया वाज मतलब बहुत, ही वाज वेरी ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स। कृष्ण देवराया जो है इन्होंने अल्बरकुकी जो है उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए, क्योंकि आपके जो वास्को ड गामा है वो आपके इसी टाइम पे आ गए थे, ठीक है। सुलवा डायनेस्टी के टाइम ही आ गए थे, सालुआ डायनेस्टी के टाइम पे ही आ गए थे, तिरुमल और इमादी के टाइम पर ही आ चुके थे। तो अब जो है आपके अल्बरकुकी ये सब गवर्नर वगैरह ऑब्वियसली इंडिया में रहना शुरू कर चुके थे, तो इनके साथ दे ही हैड कॉर्डियल रिलेशंस। इन्होंने उड़ीसा को जीत लिया था, ठीक है। और गजापति किंगडम को दे हैड मतलब टेकन अंडर देयर, विजयनगर में ही ले लिया था। और ये बहुत, विजयनगर जो है कृष्ण देवराया के टाइम पर अपने पीक पर था, वी कैन से, बिकॉज इट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। अब इनके ना कुछ कंस्ट्रक्शन सुपर इम्पोर्टेंट है, जैसे इन्होंने विजय महल बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था हाउस ऑफ, मतलब विजय महल बनवाया था हाउस ऑफ विक्ट्री, जिसको इंग्लिश में हाउस ऑफ विक्ट्री भी बोल सकते हैं। हजारा रामा टेम्पल इन्होंने बनवाया था, कृष्ण देवराया देवराया जी ने। वित्थल स्वामी टेम्पल भी इनका ही बनवाया हुआ है। इन्होंने टाइटल्स लिया था, जैसे यवन राजा, स्थापनाचार्य, रेस्टोरर ऑफ यवना किंगडम, बिदार किंगडम, ठीक है। तो इस टाइप के टाइटल लिए थे इन्होंने। अभिनव भोजा, आंध्र भोजा, आंध्र प्रतामा, इस टाइप के भी टाइटल्स जो हैं लिए हैं। ही वॉज अ गिफ्टेड स्कॉलर, यस, ये तेलुगु और संस्कृत में ये बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है। तो इन्होंने तेलुगु वर्क, उन्होंने एक पॉलिटी लिखी है, ठीक है, अमुक्ता मल्ययादा, ठीक है, अमुक्ता मल्ययादा। और संस्कृत ड्रामा लिखा है जम्बावती कल्याणम, ठीक है। तो ये जो इनके वर्क्स हैं इससे भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस कि ये अमुक मल्ययादा और जम्बावती कल्याणम किन्होंने लिखा है, ठीक है। तो अमुख्य मल्ययावदा जो है ये आपका पॉलिटी है, और एक आपका, और ये तेलुगु है,
ठीक है, तो लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं कि अमुक मलयावदा जो है वो किस लैंग्वेज में है। तो एज यू नो कि प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। संस्कृत तो फिर भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, तेलुगु थोड़ा सा ऑब्वियसली मुश्किल होगा हमारे लिए। सो इट वाज अ तेलुगु वर्क, सो अमुक मलयावदा वाज तेलुगु वर्क, और संस्कृत ड्रामा जो है वो जमवती कल्याणम। ठीक है, तो यह इनका संस्कृत ड्रामा था। इनके कोर्ट्स में अष्टदिग्गज, अब ये अष्टदिग्गज हो गए हमारे, फिर मराठास वाले अष्ट प्रधान हो गए, इन सब पे भी बीपीएससी का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि जैसे हमारे नवरत्न वगैरह हैं, चाहे वो आपके चंद्रगुप्त टू के गुप्ता डायनेस्टी वाले हो, ठीक है, विक्रमादित्य के, या फिर हमारे आपके अकबर के टाइम पे आप नवरत्न पढ़ोगे, देन आपके पास अष्ट प्रधान है, तो ये कहीं ना मिनिस्टेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए थे। ठीक है, बट अगर आप इनके अष्ट दिग्गज देखोगे, कृष्णदेवराया टू के, सॉरी कृष्णदेवराया के, नॉट टू के, कृष्णदेवराया के जो अष्ट दिग्गज हैं, जो 8 आपके वो थे, दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कोई मिनिस्टेरियल चीज नहीं है। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो है ये इनके 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स हैं। ठीक है, पूरी सारे के सारे आठों के आठों पोएट्स हैं। वहाँ क्या है, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई है, तो एक वेराइटी है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे आपके तेलुगु पोएट्स हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ठीक है, तो ये सारे आपके 8 पोएट्स के नाम दिए हुए हैं। तेनाली रामकृष्ण भी वॉज वन ऑफ द पोएट्स, ये बचपन में सब लोग देखते थे तेनाली राम करके कुछ कार्टून वगैरह, तो वहां से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इनके नाम अगर याद हो जाते हैं तो वेल एंड फाइन, वैसे बहुत कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे नहीं है, बट अगर याद रहते तो अच्छी चीज है। ठीक है, नाउ कृष्ण देवराया जो है इसी टाइम पर आपके बाबर मतलब ऊपर थे, या मुगल्स का भी यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो कृष्ण देवराया वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ बाबर। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि बाबर के जो है कंटेम्प्ररी विजयनगर में से कौन थे। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाता है कि विजयनगर कृष्णदेवराय के टाइम पे मुगल के कंटेम्प्ररी कौन थे, बाबर के टाइम पे विजयनगर से कौन कंटेम्प्ररी थे, तो वो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा फिर सोचना पड़ता है, इतने सारे डायनेस्टीज है, ये है, तो कौन है। तो कृष्णदेवराया जो है वो कंटेम्प्ररी थे बाबर के। इसी टाइम पे आपके पोर्टुगीज के 2 ट्रैवलर्स आए थे। ठीक है, पोर्टुगीज के 2 ट्रैवलर्स आए थे, दुआरते बारबोसा और डोमिंगो पाइस। ठीक है, डोमिंगो पाइस और दुआरते बारबोसा आए थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर्स आए थे कृष्णदेवराया के टाइम पे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा निकोलो डी कॉन्टी, देवराया फर्स्ट, इटालियन ट्रैवलर। ओके, अब्दुल रजाक पर्शियन ट्रैवलर, देवराया टू। ठीक है, ये सब संगमा डायनेस्टी में थे। फिर स्किप 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 सालुवा डायनेस्टी हो गया, जिसमें आपका सालुवा नरसिम्हा। ठीक है, टुलुवा डायनेस्टी वीरा नरसिम्हा, फिर आ गया कृष्ण देवराया अष्ट दिग्गज। इसके 2 ट्रैवलर्स के नाम कौन से थे, तो दुआरते बारबोसा, डोमिंगो पाइस, जो कि आपके पोर्टुगीज ट्रैवलर थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अच्युत देवराया। अच्युत देवराया जो है ये उनके भाई थे, और इनके टाइम पर आपके अच्युत देवराय के टाइम पे फरनाओ नुंजी आए थे, ये भी आपके पोर्टुगीज ट्रैवलर थे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग रूलर के टाइम पे अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे। तो इन रूलर को आपके ओरिजिन के साथ मैच करने दे दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली इनको इनके रूलर्स के साथ ही मैच करने दिया जाता है। ठीक है, तो दुआरते बरबोसा डोमिंगो पाइस ऑप्शन में रहेगा किसके साथ, कृष्ण देवराया के साथ। निकोलो डी कॉन्टी देवराया फर्स्ट के साथ, आपका अब्दुल रजाक देवराया सेकंड के साथ, फरनाओ नूंजी अच्युत देवराया के साथ। ठीक है, तो ये सारे ट्रैवलर्स हैं और उनके रूलर्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं वेंकटा फर्स्ट या फिर सदाशिव राया। ये इसके बाद इन्होंने थ्रोन संभाला, पर इस टाइम पर जो रियल पावर था वो कौन एक्सरसाइज कर रहा था, ये राम राजा राया या ये एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, ये और उनके 2 भाई एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि बहामनी किंगडम जो है वो 5 सक्सेसर स्टेट्स थे, तो ये आपके डिवाइड जो है ये बाद में जाकर हुए थे। तो ये राम राजा या फिर राम राया की डिप्लोमेसी की वजह से ही बहामनी किंगडम के 5 छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। बिदर और गोलकोंडा ये सारे 5 अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गए थे। ठीक है, और यहीं पे आता है आपका, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जो विजयनगर एम्पायर है वो भी वीक हो रहा था। सो देयर कम्स योर बैटल ऑफ तलीकोटा बोलते हैं, या फिर बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। ठीक है, तो मुझे राक्षस तंगड़ी
याद रहता है, तलीकोटा कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, ठीक है, बट ऑप्शन देख के आपको वहां से रिकॉल हो जाएगा। ईयर याद रखना, ईयर वॉज 1565, ठीक है। बैटल ऑफ तलीकोटा या फिर बैटल ऑफ राक्षसा तंगड़ी, ओके। सो इसके बाद फिर राम राजा को प्रिजनर ले लिया गया था और इनको फिर हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया था। सिटी ऑफ विजयनगर जो कि एक प्राइड था मेडिवल टाइम पर, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ओके। एंड देन इसी टाइम पे लगभग आपका वी कैन से कि सीजर फ्रेडरिक आए थे। किसके टाइम पर आए थे ये सीजर फ्रेडरिक? अगेन ही वाज एन इटालियन ट्रैवलर, ही केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ सदाशिवराया, ठीक है। तो सदाशिवराया के टाइम पे फिर कौन आए थे? आपके सीजर फ्रेडरिक, ओके। तो लास्ट जो अगर आप देखोगे यहाँ पर कौन हो गया? वेंकट फर्स्ट और सदाशिव राया वाले केस में तो रियल पावर राम राजा राया के अंडर था। अब राम राजा राया ने एक और चीज की थी, लेट्स रिकॉल। इन्होंने बहामनी किंगडम के 5 टुकड़े कर दिए थे, फिर आपका बैटल ऑफ तलीकोटा और राक्षस तंगड़ी हुआ, एंड उसके बाद राम राजा राया को एग्जीक्यूट कर दिया गया। किसने? हुसैन निजाम शाह फर्स्ट ने एग्जीक्यूट किया था। देन आपके जो इस टाइम पे सदाशिव राया जो है, ही इन दिस रीन ओनली, आपके एक और ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था सीजर फ्रेडरिक। तो अब वापस से स्टार्ट करते हैं। देवराया फर्स्ट, निकोलो डी कॉन्टी, इटालियन ट्रैवलर, ओके। देवराया सेकंड, अब्दुल रजाक, पर्शियन ट्रैवलर, ठीक है। फिर आ जाता है कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया के टाइम पे दोमिंगो पाइस, दुआरते बारबोसा, पोर्टुगीज ट्रैवलर। फिर उनके भाई के टाइम में च्यूत देवराया के टाइम पे फरनाओ नुंजी, अगेन पोर्टुगीज ट्रैवलर। देन आ जाते हैं आपके सदाशिव राय के टाइम पे सीजर फ्रेडरिक, इटालियन ट्रैवलर अगेन, ठीक है। तो हमने इटालियन से शुरू किया, इटालियन पे खत्म किया। लास्ट डायनेस्टी जो है इसकी, इट वाज योर आरावीडू डायनेस्टी। ये आपका बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी और टलीकोटा के बाद मतलब इस्टेब्लिश हुआ था 1565 के बाद। आपका 1570 से 1650 एडी तक इन्होंने रूल किया है। बट जो मेन पीरियड था विजयनगर का, दैट वाज दिस ओनली, जो हम बोलते हैं कि एक्चुअल जो था, ठीक है। आरावीडू डायनेस्टी जो है फिर ये आई। तिरुमला राया जो है ये ब्रदर थे किसके? राम राजा के, ओके। इन्होंने फिर रूल किया सदाशिव राया के नाम के अंडर ही। और ये फिर से मतलब अल्टीमेटली इट वाज अ बिग फेलियर। फिर से ये विजयनगर को उतना रिपॉपुलेट और ये सारी चीज़ें ये नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल जो है ये पेनुगोंडा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और फिर विजयनगर एम्पायर जो है धीरे धीरे फिर श्रिंक होने लगा, क्योंकि इन्होंने फिर डिवाइड विवाइड कर दिया उसे। तो इस तरह से खत्म हो गई चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, इसी को बैटल ऑफ बनिहाटी भी बोलते हैं। आप जब पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है बैटल ऑफ बनिहाटी, ठीक है, 1565। तो इसके बहुत नाम है, तलीकोटा हो गया, राक्षस तंगड़ी हो गया, बनिहाटी हो गया, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है इसी के हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका ये ध्यान रखना है कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है मंडलम्स हो गए। मंडलम्स यूज टू बी द प्रोविंसेस और इनके हेड होते थे मंडलेश्वर। नाडु हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, इनके हेड हो गए नाडु प्रभु। ग्राम हो गया आपका विलेज, ऑब्वियसली इसके हेड है गौडा, ठीक है। टैक्स फ्री लैंड्स को हम मनियम्स बोलते थे। और इनके गोल्ड कॉइन्स को वराहास या फिर पगोड़ास बोलते हैं। क्या बोलते हैं गोल्ड कॉइन्स को? इनके वराहास या फिर पगोड़ास, ठीक है। ये लोग अपनी वुमेन्स को भी एम्प्लॉय करते थे स्टेट सर्विसेज में। वुमेन्स इवन वेंट टू बैटल्स। ये लोग विडो रीमैरिज वगैरह को भी प्रमोट करते थे। तो ये सारी चीजें विजयनगर की बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आर्किटेक्चर की। अगर हम लोग बात करें, सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि कृष्णदेवराया ने क्या क्या बनवाया था। तो विट्ठल स्वामी टेम्पल उनका था, ठीक है। हजारा रामा टेम्पल भी उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा देर आर टडापट्री, पार्वती टेम्पल्स वगैरह बनाया, अलग अलग राजाओं ने डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स बनाया। एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज लेपाक्षी टेम्पल, इन्हीं के टाइम का है विजयनगर। उसका विरूपक्षा टेम्पल इसी टाइम पीरियड का है, ठीक है। तो हम्पी में आपको विजयनगर के ना बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। और इस टाइप जो एक नया स्टाइल जो इस टाइम पर आया था, इसको हम लोग बोलते थे प्रोविडा स्टाइल, ये ध्यान रखना है।
बस ये जितने भी स्टाइल्स थे सब थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट रहते थे। ठीक है, तो ये कुछ स्टाइल का नाम दे देते थे, जैसे प्रोविडा स्टाइल हो गया, ये बेसिकली थे द्रविड़ा स्टाइल ही, बट कुछ एस्पेक्ट्स डिफर कर दो कि थोड़ा सा पिलर ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो इस तरीके से आपके प्रोविडा स्टाइल हो गए। ठीक है, लेपाक्षी टेम्पल हो गया, विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, ये सारे आपके इसी टाइम के एग्जाम्पल्स है टेम्पल्स के। यहाँ से आपको बस इतना ही पढ़ना है। विजयनगर से सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, इसको इसके डायनेस्टीज को अरेंज करना, इसके टाइम पीरियड को समझना, वो आपका जो बैटल है वो इम्पोर्टेंट है, और आपके इसके ट्रैवलर्स और उसके रूलर्स इम्पोर्टेंट है, और डिफरेंट डायनेस्टीज के फाउंडर कौन है, क्योंकि फाउंडर से भी आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से याद रखना। बीपीएससी यही इसी इर्द गिर्द में कहीं क्वेश्चन पूछेगा, इसको छोड़ के नहीं जाना है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही आपके जो हसन गंगू है, हसन बहामन शाह है, इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, इन्हें बहुत फेमसली हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं, इन्होंने फाउंड किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1347, ठीक है, 4758 का इसमें इन्होंने किया था ये, बस वहाँ पे 41 लिखा हुआ था। ओके, सो इन्होंने बहामनी किंगडम फाउंड किया, और इनका जो कैपिटल है दैट वाज गुलबर्गा। गुलबर्गा अगेन इट इज इन कर्नाटका ओनली, सो यू कैन इमेजिन कि कर्नाटका में ही आपका हम्पी भी है, तो ये आपका विजयनगर और बहामनी किंगडम अगल बगल ही रह रहे थे। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है ये इसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब किंग थे, और ये मतलब इनका टारगेट था कि डेक्कन को कल्चरल सेंटर बना सके इंडिया का, और उन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज वगैरह को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया लार्ज स्केल में। इन्होंने पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया कि भाई मुझे अपने पोर्ट्स अच्छे रखने हैं, जैसे चौल डाबोल, ताकि ट्रेडिंग जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अहमद शाह वाली। ठीक है, अहमद शाह वाली जो है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अपना कैपिटल जो है ये गुलबर्ग से बिदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हसन बहामन जो है, हसन गंगू जी ने अपना जो कैपिटल है वो कहाँ बनाया था, वो उन्होंने गुलबर्ग में बनाया था। फिर जब अहमद शाह वाली आए तो उन्होंने कैपिटल को बिदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका 5 किंगडम्स में जो क्या कहते हैं, बहामनी किंगडम जो है वो डिवाइड हुआ, बहामनी एम्पायर 5 किंगडम्स में टूटा था। तो वो कैसे, किस किस टाइम पीरियड में कब कब टूटा था? सो दिस इज योर बेरार। पहले सबसे पहले बेरार अलग हुआ था 1484 में। ठीक है, बेरार अलग हुआ, किसके, अब कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेगा ना कि नहीं भाई मुझे अलग रहना है, तो फातउल्ला इमाद शाह ही वेंट अलग, एंड ही सेड कि बेरार इज नाउ एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ठीक है, बहामनी से ही निकला है, उसी का वो है, बट अब नाउ इट्स सेपरेट। तो वहां से स्टार्ट हो गई हमारी कौन सी डायनेस्टी, क्योंकि इमाद शाह, फतुल्ला इमाद शाह ने फाउंड किया था, तो ये हो गया इमाद शाही डायनेस्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा इमाद शाही डायनेस्टी। उसके बाद आ जाता है, अब देखो ये इसका एनेक्सेशन बाय अहमदनगर, तो ये फिर मराठास वगैरह ने, कुछ मराठास ने अपने अंडर ले लिया, कुछ कभी औरंगजेब ने अपने अंडर ले लिया, तो ये बहामनी किंगडम बाद में जाके मतलब किसी न किसी ने अपने अंडर इसे कर लिया था। जैसे अहमदनगर अपने अंदर कर लिया, तो ये मराठास वाला वो हो गया, औरंगजेब ने अपने अंदर कन्क्वेस्ट कर लिया, तो इस तरीके से इनका वो था। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो था बीजापुर। बीजापुर में कौन था, तो यूसुफ आदिल शाह। तो ये आदिल शाही डायनेस्टी होगी आदिल शाह के नाम से। ठीक है, वो यूसुफ आदिल शाह जो है फाउंडर थे। अहमदनगर में कौन थे, तो अहमदनगर मलिक अहमद, इन्होंने नाम ही मलिक अहमद। ठीक है, अहमदनगर इन्होंने 1490 में सेपरेट किया, तो ये फिर ये स्टार्ट हो गया निज़ाम शाही डायनेस्टी। ये शाहजहां ने अपने उसमें वो कर लिया था। सो निज़ाम शाही हो गया। ठीक है, तो अहमद, अब देखो इसको ध्यान रखने का ना बहुत सिंपल तरीका है, जो भी आपके मतलब BBA। ठीक है, अब देखो पहले ऑब्वियसली BBAGB। ठीक है, तो बेरर बीजापुर, लास्ट में बस आपको ध्यान रखना गोलकोंडा और
बिदर है। तो बेरर और बीजापुर को आप अरेंज कर सकते हो अल्फाबेटिकली। फिर आपका अहमदनगर आ गया, गोलकोंडा और बिदर। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया कि किस उसमें अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सबसे पहले कौन था, तो इमाद शाही था, इमाद शाह था, फिर आदिल शाह पड़ा था। अहमदनगर का मलिक अहमद ऐसे ही पता रहेगा। गोलकोंडा का ना कुली कुतुब शाह भी आपको याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि गोलकोंडा फोर्ट जो है, ये देखो, ये जो गोलकोंडा फोर्ट है ना, ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो ये भी आपको याद रहेगा क्योंकि गोलकोंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह ने बनाया था। और फिर आ गया आपका बिदर जो है, ये अमीर अली बरीद, तो बरीद बिदर, इस तरह से याद रहेगा। और ये जो डायनेस्टी का नाम है, ये तो उनके ही नाम पे जो फाउंडर्स हैं, तो कुली कुतुब शाह है तो कुतुब शाही डायनेस्टी, मलिक अहमद अहमदनगर है तो अहमद और अहमद, इस तरह से याद रहेगा। बीजापुर जो है यूसुफ आदिल शाह हो गए, और फाताउल्ला जो है, देखो स्टार्टिंग वाला इमाद शाह आदिल शाह, बेरर बीजापुर, अहमदनगर मलिक अहमद, गोलकोंडा ऑब्वियसली गोलकोंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह, बिदर का बरीद करके कुछ होगा, बिदर बरीद, इस तरह की से अगर आप याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे पांचों किंगडम्स, ठीक है। इसमें से अब आपको ध्यान में क्या रखना है, सो इब्राहिम आदिल शाह जो है, ये बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे, आदिल शाह डायनेस्टी। अब आदिल शाह डायनेस्टी सेकंड नंबर पे पड़ा था, आदिल शाह डायनेस्टी मतलब ये क्या है, बीजापुर के थे, राइट। लेट्स सी, लेट्स चेक। देखो ये रहा आदिल शाही डायनेस्टी, ये रहा बीजापुर। तो बेरर बीजापुर सीक्वेंस में याद रखोगे तो ट्रैक रखना थोड़ा आसान होता है, रिकॉल करना आसान होता है कि जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उसी सीक्वेंस में याद कर लो। सो आदिल शाही डायनेस्टी जो है, इन्होंने दक्षिणी इंट्रोड्यूस्ड, दक्षिणी इन प्लेस ऑफ पर्शियन। तो इन्होंने दक्षिणी एक लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस की थी, पहले पर्शियन चल रहा था कोर्ट लैंग्वेजेस से, फिर अब दक्षिणी चलने लगा। उसके बाद जो गोल गुम्बज है, ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, और इसको विस्परिंग गैलरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद आदिल शाह ने क्या बनवाया था, गोल गुम्बज। मोहम्मद आदिल शाह फिर अगेन ये आदिल शाही डायनेस्टी के ही होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनवाया था, गोल गुम्बज, या फिर जिसे हम विस्परिंग गैलरी बोलते हैं। कुली कुतुब शाह गोलकोंडा फोर्ट, इन्होंने ये वाज द फाउंडर ऑफ द गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ग्रेटेस्ट रूलर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के। इन्होंने, अच्छा ये कुली कुतुब शाह जो है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हैदराबाद, इसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, भाग्यनगर बोलते थे, ठीक है। तो इनकी मतलब फेवरेट थी भाग्यमती, इनकी वाइफ का नाम होगा। तो उनके नाम पर इन्होंने भाग्यनगर रखा था, बाद में इसका नाम हैदराबाद हो गया। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भाग्यनगर, और इन्होंने चार मीनार भी बनाया था। तो जो सिटी ऑफ हैदराबाद है वो किन्होंने फाउंड किया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह फाउंडर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट बनाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भाग्यनगर हैदराबाद को फाउंड किया था, और उन्होंने वहां पे चार मीनार भी बनवाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहामनी किंगडम के ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ से अदर प्रोविंशियल किंगडम्स में अगर देखोगे तो ये आप देख सकते हो कि शर्की किंगडम, जौनापुर, ये आपके मलिक सारवार ख्वाजा जहाँ इनके थे। तो ये टेबल यू कैन स्किप एज वेल, यहाँ से ऐसे कुछ नहीं। एक जौनापुर को लेके कई बार पूछ दिया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे नेबर में ही है, और यूपी पीसेस वगैरह में आपको मिलेगा, इसकी अलग ही हिस्ट्री है। तो इसको बस आप ध्यान रख लेना कि जौनापुर में जो शर्की किंगडम, जो शर्की राजा थे, वो कौन थे, मलिक सरवार, ठीक है। ख्वाजा जहाँ इनको बोला जाता है, इन्होंने ही जौनापुर को फाउंड किया था। जौनापुर वाराणसी की साइड में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, एंड विद दिस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है दिल्ली सल्तनत और विजयनगर और बहामनी किंगडम कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, सो यस वी विल बी डूइंग आपका मुगल्स और मराठास, ठीक है। तो अगर शॉर्ट रहेगा तो हम मुगल्स और मराठास एक ही साथ कर लेंगे, अदरवाइज दो वीडियोस और रहेंगे, मुगल्स एंड मराठास, एंड विद दैट आपका मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आप दिल्ली सल्तनत को एक बार अच्छे से पढ़ें, ट्राई रिवाइजिंग इट, कि सारे इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, तो आपको ट्राई करना है कि लूसेंट को एटलीस्ट 10 टाइम्स बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स रिवाइज करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मुगल्स एंड मराठास। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।